जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं होई की कहानी। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शाहू का बेटा मर गया। तब शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। इसीलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब पंडित ने बताया कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरही गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का काम कर आती और गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती है। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती हो। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। कि गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली, शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता ने मेरी कोख बांधी है, तो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गुरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गुरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई। शाहू माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब शाहू माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। तब वह साहूकार की बेटे की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब शाहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। शाहू माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु वह खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी, 7 उचमन करियो और 7 कढ़ाई करना। घर गई तो वह देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी थी। बहु धन हो गया तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची की यहाँ होई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटी का बहू की कोख खोली, वैसी कहानी कहते सुनते हुंकारा बजते सब परिवार की कोख खोलना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई की अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रख दिया।
उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके सातों पुत्र फिर से जीवित हो गए।